It's brought to you by allaboutmkim.org, the MKIM's knowledge base. अस्सलाम वालेकुम यार, वो स्पेशल एपिसोड के साथ मैं हूं वसीम बादामी। पिछले दिनों हमने एक प्रोग्राम में बात की थी सिटी नाज़िम कराची मुस्तफ़ा कमाल साहब से। हमारा इरादा यह था कि बल्दियाती निज़ाम पर बात करेंगे और सानहा कराची पर भी, लेकिन वो सानहा कराची पर बहस बड़ी लंबी हो गई थी, बल्दियाती निज़ाम पर हम बात नहीं कर पाए थे। तो आज की नशिस्त हमने इसीलिए रखी है कि जरा बल्दियाती निज़ाम, खासतौर पर सिंध में बल्दियाती निज़ाम का क्या मुस्तकबिल होगा, क्योंकि बाकी सूबों में एक तासुर यह है कि सिचुएशन निस्बतन जरा बेहतर है। पंजाब में वैसे तो धुंध ज्यादा है, लेकिन ऐसा लगता है कि पंजाब में सियासी बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से माहौल थोड़ा क्लियर है कि मुस्तकबिल क्या होगा। सिंध में इतना क्लियर नहीं है माहौल। तो सिटी नाज़िम कराची मुस्तफ़ा कमाल साहब आज भी इस नशिस्त में हमारे साथ मौजूद होंगे, जबकि इस्लामाबाद में हमें ज्वाइन करेंगे नेशनल रिकंसिलिएशन ब्यूरो के साबिक चेयरमैन दानियाल अजीज साहब, जिनको आप आजकल बड़े ही एग्रेसिव अंदाज में कभी एबटाबाद, कभी पंजाब, कभी बलोचिस्तान, कभी यहाँ कराची में तकारीर करते सुनते हैं बल्दियाती निज़ाम के हक में। उनसे भी बात करेंगे, बल्कि उनसे ये भी पूछेंगे कि उनका क्या स्टेक है। वो तो ना किसी सियासी जमात को हेड करते हैं, ना कहीं के नाजिम है ना नाजिम आला, तो वो क्यों इतना इस निज़ाम के फेवर में बोल रहे हैं। तो बल्दियाती निज़ाम आज का हमारे डिस्कशन का टॉपिक होगा और हम आगाज करते हैं। मुस्तफा कमाल साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस टाइम अगेन। सर, पहले मुझे बताएं कि आप कि ये निजाम पिछले निजाम से बेहतर है। लाइक व्हाई शुड एनीबडी प्रेफर दिस बल्दियाती निजाम, क्यों? देखिए, आज की दुनिया में आपको यू डोंट हैव टू री इन्वेंट द व्हील। आज की दुनिया जो है कट एंड पेस्ट का जमाना है, ठीक है। आपको साइंसदान होने की जरूरत नहीं है। आप मलेशिया के एग्जांपल ले लें, उनके पास सारी बाइंग टेक्नोलॉजी है। वो जो है वो पायलट भी जो है वो उन्होंने जो अपने जहाज तो खरीद लिए बहुत सारे, लेकिन एयरफोर्स के हमारे पायलट जाते थे उनके जहाज उड़ाने के लिए। उन्होंने जो है वो मित्सुबिशी लांसर जो है वो उन्होंने टेक्नोलॉजी पूरी, बजाज की वो गाड़ी इंपोर्ट करते, उन्होंने टेक्नोलॉजी जो है पूरी खरीद ली और टेक्नोलॉजी लेकर जो है वो उन्होंने अपनी स्टैम्प लगा के दुनिया में जो है वो अपनी प्रोटॉन वीरा और प्रोटॉन सागा बेचना शुरू कर दिया। मैं ये कहना चाह रहा हूं, आज की दुनिया डिसेंट्रलाइजेशन का दौर जमाना है। आज आप देखें जहां कहीं भी दुनिया में जो है वो डेलीगेट हो रही है पावर, नीचे जा रही है ग्रास रूट लेवल पे, और जितना जो ज्यादा सुपीरियर होता है वो उतना जो है वो सुपरवाइजरी का काम करता है, सुपरविजन होती है, वो पॉलिसी देकर, विजन देकर और उसकी बात करते हैं। और ये तो आज से हम तो बहुत लेट हो गए ये डेलीगेशन ऑफ पावर में, डिसेंट्रलाइजेशन में। दुनिया तो 200 साल 300 साल पहले से ये सारी डिवोल्यूशन ऑफ पावर करके बैठी हुई। जब भी आज देखें कि वो कहां चले गए, जिनके मुल्कों में जाने के लिए हमें 8-8 घंटे 9-9 घंटे के लिए वीजे के लिए लाइन लगाते हैं हम ये तो देखें कि आया उन्होंने किया क्या है। उन्होंने अपने लोगों को एम्पावर किया है, वो अपने ग्रास रूट लेवल पे लोगों को ट्रस्ट करके, उनके ऊपर एतमाद करके उसको जो पावर किया। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हर चीज को जब हम पावर में आते हैं तो हम सेंट्रलाइज करके हम चाहते हैं कि जो बस मैं ही सबसे ज्यादा ईमानदार हूं, मैं ही सबसे बड़ा मुसलमान हूं, मैं ही सबसे बड़ा मुहिब वतन हूं, और उसके बाद मैं किसी अगले बंदे पे ट्रस्ट करने के लिए, उसको डेलीगेट ऑफ पावर करने के लिए तैयार नहीं। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं। मैं इसको आपने बेसिक से सवाल किया, उसका बेसिक सा जवाब यह है कि भाई टुडेज वर्ल्ड इज अ डिसेंट्रलाइजेशन वर्ल्ड। वी शुड हैव डन इट 50 years बैक, ठीक है, बट अभी जो है वो बहुत अभी बेसिक सवाल हो गया ना। अब इसको पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में लाते हैं। अभी किस तरीके से डिफरेंट है साबिक निजाम से? मसलन फारूक सत्तार साहब भी तो इस शहर के मेयर रहे हैं, उस वक्त क्या बल्दियाती निजाम नहीं था? यानी ये इसको जरा आसान से अल्फाज में, ताकि एक आम शहरी को समझ में आ जाए। हम अक्सर टेलीविजन टॉक शो में बड़े मुश्किल अल्फाज जब इस्तेमाल करते हैं तो एक आम शहरी शायद ना समझ पाता हो। कमिश्नरी निजाम, फला निजाम, ये मुख्तलिफ किस तरह है? नाजिम तो पहले भी रहते हैं इनके फारूक सत्तार साहब। हाँ, वो मेयर क्या वो उनके पास सिर्फ इतने डिपार्टमेंट में डेवॉल्व नहीं हुई थी बहुत सारी चीजें। उसमें जो है वो अभी आज के कंपैरिजन अगर करें तो फारूक सत्तार भाई के पास सिर्फ केएमसी थी, केडीए भी उनके पास नहीं थी। केडीए तक जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट डील करती थी। तो केएमसी से सिर्फ जो कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन जो था वो उसके एरिया सारे वो डील करते थे, अदरवाइज सारे उसके ऊपर फिर ये कमिश्नर होता था जो कि प्रोविंशियल लेवल पे लॉ एंड ऑर्डर को देखा करता, जो कि कमिश्नर आंसरेबल नहीं होता था मेयर को। और वो 79 का जो है वो कानून बनाया हुआ था, लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस, जो कि ज़ियाउल हक साहब का पेश किया हुआ कानून था। यहां पर लोग जो है वो ये फर्क था। अभी के डेवोल्यूशन प्लान में यह है कि तमाम जो है वो 18 डिपार्टमेंट जो है वो डिवॉल्व कर दी गई हैं, और वो गवर्नमेंट नहीं कहलाती थी, ये थर्ड लेयर ऑफ गवर्नमेंट, इसी वजह से आप उसको डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स कहते हैं। उस निजाम को आप डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स नहीं कहते। अच्छा, अभी लोग जो आर्गुमेंट्स करते हैं वो कहते हैं कि ये जो है वो डिक्टेटर का लाया। मैं यही पूछने वाला था कि आप फारूक साहब के नाम में मुस्कुरा रहे थे। मैं इसलिए मुस्कुरा रहा था कि जो लोग ये कहते हैं, आई डोंट नो कि वो सोचते भी इस बात को कि भाई इससे जिस निजाम को लाने की बात करें 79 के लोकल गवर्नमेंट की, वो तो सबसे बड़े, जिनको और कुछ लोगों को तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन वो तो बहुत ज्यादा
नॉन डिक्टेटर थे, ज़िया-उल-हक साहब भी डिक्टेटर थे, और उन्होंने तो जो है वो भुट्टो साहब को फांसी देकर उसके बाद वो आए थे, और फिर उसके बाद जो है वो उन्होंने निजाम दिया था। तो उनके निजाम को लाने की बात कैसे हो रही है? वो भी तो डिक्टेटर का निजाम था। तो नहीं, तो अब आप खुद अपनी बातों से ये मान लेना कि एक मेयर फारूक सत्तार भी था, एक मेयर मुस्तफा कमाल है। मुस्तफा कमाल बहुत ज्यादा बाइख्तियार मेयर है बनिस्बत फारूक सत्तार के, फिर भी आपका शिकवा है कि मेरे पास इख्तियारात नहीं है। एग्जैक्टली, देखिए बिल्कुल एज कम्पेयर टू फारूक सत्तार भाई के जमाने या जो है वो अफगानी साहब का जमाना था, उसमें और आज में फिर भी बहुत फर्क है, बहुत सारी पावर है। बट मैं किस चीजों का शिकवा करता हूं, जब आप मुझसे जो है वो डीएचए के इलाके में आग लग जाए, जब आप मुझसे पूछते हो, जब साइड लिमिटेड में आग लग जाए, जब कैंटोनमेंट बोर्ड में आग लग जाए, मैं पूछता हूं आप मुझसे, इसलिए कि वहां पे 13 डिफरेंट एजेंसीज हैं। मैं 4 सालों से ये कह रहा हूं कि देखें यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए, सिंगल एजेंसी कंट्रोल होना चाहिए एज फार एज म्युनिसिपल सर्विसेज आर कंसर्न। मैं उस वक्त शिकवा करता हूं कि जब मेरी जमीनों पे जो है वो कब्जा हो रहा है और मुझे पुलिस को रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। मैं उस वक्त शिकवा करता हूं कि जब मेरी बनाई हुई सड़कों के ऊपर जो ट्रैफिक पुलिस इलीगल पार्किंग करवा रही होती है, रॉन्ग ट्रैफिक चलवा रही होती है, कि मेरा ट्रैफिक पुलिस पे कोई कंट्रोल नहीं है, मेरा जो सिटी के कम्युनिटी पुलिस पे के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। उस वक्त मैं शिकवा करता हूं कि जहां पर एनफोर्समेंट आनी है, मैं उस वक्त शिकवा करता हूं कि डीसीओ या ईडीओ आकर प्रोविंशियल, जब आप आप गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, तो डिस्ट्रिक्ट 17 ग्रेड के ऊपर के अफसर जो मेरे अंडर में काम कर रहा है, वो काम तो मेरे अंडर में कर रहा है, लेकिन उसकी मैं ट्रांसफर नहीं कर सकता, उसको मैं पोस्ट नहीं कर सकता, उसको मैं सस्पेंड नहीं कर सकता, उसको मैं टर्मिनेट नहीं कर सकता, इसलिए कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी या चीफ मिनिस्टर से जो है वो ऑर्डर लेकर वो आया हुआ है। ये पॉइंट आपको वैलिड नहीं लगता? हमारे मुल्क में जिस तरीके से सियासी तौर पर एक पटवारी सतह का बंदा भी अपने तौर पर पूरा कोशिश करता है कि उसका जितना भी बस चल सकता है जिस पर वो चलाए। द पॉइंट इज कि अगर यही नाजमीन इंतखाबात दोबारा करवाएंगे तो मुस्तफा कमाल तो एमकेएम का आदमी है, तो वो तो इन्फ्लुएंस हो जाएगा इंतखाबात पर, और इन इंतखाबात की ट्रांसपेरेंसी पर एक सवालिया निशान आ जाएगा। 4 साल तक फिर अपोजिशन के लोगों को ये कहने का मौका मिल जाएगा, जनाब ये तो मुस्तफा कमाल साहब की सरबराही में हुआ है, इस पर तो ये असल अंदाज हुए, रियासती मशीनरी इस्तेमाल हुई है, इसलिए वो कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर आ जाए। आपको एडमिनिस्ट्रेटर की तैनाती के मुखालिफ नहीं? देखिए, हमारे चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता। यहाँ पर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली जो 140A की जो बात कर रहे हैं साहब, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात कही गई है कि जो इलेक्टेड काउंसिल होगी वो इलेक्टेड काउंसिल ही जो है वो टेक ओवर करेगी पिछले नाज़िम से, और ये जो पिछले नाज़िमीन हैं वो इलेक्टेड काउंसिल को ही ये हैंड ओवर करेंगे। तो इसमें मेरे या किसी और नहीं आपके ख्याल नहीं न्यूट्रल बॉडी आ जाए, मेरा ये ख्याल है कि देखिए, अगर इसी बात को ही बात कर लेते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटर कौन लगाएगा? प्रोविंशियल गवर्नमेंट लगाएगी। तो फिर ये तो कल को जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ऊपर भी फिर ये इल्जामात लग सकते हैं कि उन्होंने ऐसे बंदे को एडमिनिस्ट्रेटर लगाया और 3 महीने जो है उन्होंने ऐसा कुछ करवाया है कि जो उन्होंने डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जो इलेक्शन को लोगों को हरवा दिया। देखिए, आप अगर आप इस पे जाएंगे या जो लोग जो हमारी, मेरा ये ख्याल है कि अब हमें 62 सालों में थोड़ा सा मैच्योर हो जाना चाहिए, तजुर्बात पे नहीं जाना चाहिए अपनी। अब पाकिस्तान, आपने जितने तजुर्बे करने थे पाकिस्तान के ऊपर तजुर्बे कर लिए, अब ना ओवर बॉडी में हमारे इस पाकिस्तान के जिस्म में बहुत सारे हमने पेवनकारी कर दी, बहुत सारे जख्म लगा दिए ना। तो आप कहते हैं किसी कोई इंसान जख्मी हो जाए, अस्पताल में चला जाए, तो एक लिमिट होती है जिसके ऊपर आप ऑपरेशन कर सकते हैं उस बॉडी के ऊपर। एक वक्त आता है डॉक्टर भी कहता है कि भाई नो मोर सर्जरी इज एडवाइजेबल, अदरवाइज दिस पेशेंट वुड डाई, खुदा न खास्ता। तो अब जो है वो मैं समझता हूं कि लोगों को, हमारे रहनुमाओं को और पूरे पाकिस्तान को, एक इंसान को अब इस पाकिस्तान की इस बॉडी पे मजीद तजुर्बात नहीं करने चाहिए।